रात गए अली अमीन गंडापुर का बड़ा खड़ाक सामने आया है। अली अमीन गंडापुर ने एक इंतहाई अहम कमेटी कायम कर दी है और कप्तान के खिलाड़ी की जारहाना इनिंग्स इस वक्त जारी व सारी है। इसके साथ ही साथ हामिद मीर ने एक बहुत बड़े मैच की खबर ब्रेक की है। ताकतवर बामुकाबला नून लीग अपनी असल पर आ चुकी है और अपनी आई पर आ गई है। और हम तो ये कहते थे कि ये कंपनी नहीं चलेगी, लेकिन इतनी जल्दी ये ठुस हो जाएगी ये नहीं सोचा था। एक और बड़ा इख्तलाफ और एक और बड़ी हरकत नून लीग ने कर दी है। छेड़खानी ताकतवरों के साथ जारी है। पिंडी की खबरें देने वाला फैसल वाडा भी फंस गया है। इस हवाले से भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आम तरीन अपडेट्स हैं और इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली बन चुकी है वो हम सब के सामने है। हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला रहम करे। यौम पाकिस्तान, लेकिन एक जानिब तो हम आज़ाद हैं, हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, लेकिन हकीकी मानों में जो आज़ादी है अल्लाह करे कि वो भी हमें मिले। हमें IMF से आज़ादी मिले, हमें जो हमारे मगरबी आका हैं उनसे आज़ादी मिले, हम अपने फैसलों में खुद मुख्तार हों। ये सफ़र मुश्किल भी है, कठिन भी है, लेकिन इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ इस बाबरकत महीने में कि ये सफ़र इंशाल्लाह ये कौम तय करेगी और जो असल मानों में आज़ादी है वो हम हासिल करेंगे। ये भी एक दुआ है और ये दुआ आपने ऐड कर लेनी है। पाकिस्तान से ज़्यादा इस वक्त किसी को दुआओं की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर कह देता है बहुत से केसेस के अंदर कि मरीज़ को अब दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली मेरे वतन अजीज़ को अब दुआ की भी ज़रूरत है दवा के साथ। और ऑल्दो हमारा ईमान है कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान, लेकिन मसाइल में घिरा पाकिस्तान कब मसाइल से निकलेगा, इस हवाले से आपने दुआएं करनी है। अब जरा आ जाते हैं पॉलिटिकल अपडेट्स पे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई शुरू कर दी है। ऑल्दो पीपल्स पार्टी ने ही नून लीग की तरफ से जो पहली अपॉइंटमेंट थी, चेयरमैन लगाया शहबाज शरीफ साहब ने एक डिपार्टमेंट का। शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त वजीर आजम से ज्यादा एक तनख्वाहदार मुलाजिम, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई वाला उनका काम है। जो बॉस की तरफ से हुक्म आता है और उनके बॉसेस भी काफी हैं और वो इस वक्त कठपुतली बन चुके हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त ऑलमोस्ट नाकाम वजीर आजम बन चुके हैं। उसकी वजूहात मैं आपको बताता हूं। अब आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने अपॉइंटमेंट करवा ली, फिर उसके साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वज़ीर इन्होंने अपने बदल रहे हैं, उनके कलमदान बदल रहे हैं। और आप ये भी देख लें कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़जाना का नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर दूर तक। और वज़ीर दिफा जो है वो ताकतवरों को मैसेज दे रहा है कि मैं बाजवा और फैज़ को पार्लियामेंट बुलाऊंगा। वज़ीर कानून को फिर सामने लाया जाता है, वो कहता है बाजवा और फैज़ पार्लियामेंट में नहीं बुलाए जा सकते और छेड़खानियाँ शुरू हो चुकी हैं। ये सब कुछ हो रहा है। ऑल्दो पीपल्स पार्टी ने भी टफ टाइम दिया हुआ है। अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब के ये सदर हैं, ये चीज ज़हन में रखेगा। और पंजाब में यही मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को गवर्नरशिप भी दे रही है। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हमसे पहले PTI से इत्तेहाद करना चाहती थी, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ किसी का वजूद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब राना सनाउल्लाह ने भी पीपल्स पार्टी के ऊपर ये बम गिरा दिया है कि पीपल्स पार्टी, और अपने ऊपर भी ये बम है कि हम तो सेकेंड ऑप्शन थे, हम तो मजबूरी थे मिलना। वो इमरान खान के साथ चाहते थे, हुकूमत वो ये चाहते थे कि इमरान खान और उसकी जमात बनाए, हम इमरान खान को वोट दें। और ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी लंबी मार पर थी। पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो होगा ये कि हमारी भी अवाम के अंदर पजीराई होगी और अगले इलेक्शन में शायद कुछ ना कुछ हमारा बन जाता। अब टेक्निकली तो ही गेव द स्टेटमेंट अगेंस्ट इमरान खान साहब कि वो किसी का वजूद तस्लीम नहीं करते, लेकिन ये स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ है और इनके अपने भी खिलाफ है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत कभी ना बनती। शहबाज शरीफ की हुकूमत, इमरान खान ने इनकार किया कि मैं फुल फ्लेज गवर्नमेंट लूंगा, मेरा मैंडेट दो, मैं खुद भी गवर्नमेंट बना सकता हूं। ये टूटी फूटी मफलूज हुकूमत जिस तरह की शहबाज शरीफ की है कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ जाएं, वो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आपको पता है कि बहुत से उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त किसी पार्टी से नहीं है, वो आजाद हैं, लेकिन वो जिसके उम्मीदवार हैं वो भी सबको पता है। मोहसिन नकवी साहब सेनेटर बन रहे हैं, उम्मीदवार किसके हैं किसी को नहीं पता, बट वो बन जाएंगे। मोहम्मद औरंगजेब साहब वफाकी वजीर खजाना है, वो नून लीग के उम्मीदवार नहीं है, वो बाउंड भी नहीं है नून लीग के साथ। अब फैसल वाडा साहब जो है उन्होंने भी अपने कागजात जमा करवाए हैं MKM पाकिस्तान की जानिब से। अब फैसल वाडा साहब ताकतवरों की खबरें भी देते हैं, ताकतवरों के करीब भी हैं और वो ये दावा भी करते हैं, और वैसे भी हमें पता है कि उनका कुर्ब है, जो चीज़ वो क्रेडिट देना चाहिए, उनका कुर्ब है, पावर कॉरिडोर्स के अंदर उनकी रसाई भी है और चीज़ों को समझते भी हैं। अब यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि फैसल वाडा साहब भी सेनेटर बनना चाह रहे हैं और MKM पाकिस्तान, ऑब्वियसली MKM भी
कहां पर डोरें हिलती हैं वी ऑल नो। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से सेनेट इंतखाबात में फैसल वाडा साहब की हिमायत ना किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। जराये के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अब तक टिकट का हतमी फैसला नहीं किया जा सका। एमक्यूएम पाकिस्तान के कई रहनुमा फैसल वाडा की सेनेट में हिमायत करने के मुखालिफ हैं। जराये के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से आमिर चिश्ती, शहबाज जहीर और दीगर के नामों पर गौर किया जा रहा है। उम्मीदवारों के नामों का हतमी फैसला मरकजी एडहॉक कमेटी के इजलास में होगा। एमक्यूएम के कई रहनुमाओं ने पार्टी उम्मीदवारों को सेनेट का टिकट देने पर इसरार किया, लेकिन ऑब्वियसली एमक्यूएम की भी बहुत सी मजबूरियां होंगी और वो बात है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। नून लीग की भी मजबूरियां थीं कि पार्टी लॉयलिस्ट जो हैं, पार्टी के वफादार जो हैं, उन्हें छोड़कर ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता दूर दूर तक नहीं है। और आप खुद ही अंदाजा कर लेना कि डॉन में खबर आई कि नून लीग के अंदर ये रिजेंटमेंट पाई जा रही है। अब यहां पर जो पहली वारदात डली है, आप ये देखें, मैंने आपको कुछ दिन पहले कल के ही बल्कि वीलॉग में बताया कि एक क्लेम आया है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ से ठन गई है। एक जानिब चेयरमैन, सीडी और चीफ कमिश्नर लगाने पर शहबाज शरीफ किसी और को लगाना चाहते हैं, मोहसिन नकवी साहब किसी और को, और दूसरा वजीर दाखिला साहब सेक्रेटरी दाखिला आईजी पंजाब उस्मान अनवर को लगाना चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब किसी और को लगाना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वजीर दाखिला ने इस सारे मामले के अंदर पिंडी से मदद मांग ली है। अब वजीर दाखिला के बारे में ऑब्वियसली ये तासुर वैसे ही पाया जाता है कि पिंडी जो है वो बेसिकली उन्हें लेके आया है इस पोजीशन पर। और अगर मोहम्मद औरंगजेब साहब की बात की जाए, काबिल आदमी है और ही वाज अ वेरी हाईली पेड एचबीएल के वो सीईओ, 3 करोड़ रुपए तो सैलरी थी उनकी, वो छोड़ के आए हैं, अच्छी बात है, मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हैं, मुल्क की नेशनैलिटी भी उन्होंने वापस ली है। लेकिन अब इन्हें आप ये देखें कि मोहम्मद औरंगजेब जो हैं, इन्हें बनाया गया वजीर खजाना, इसहाक डार को वजीर खजाना ना बनाकर। दिस वाज अ वेरी बिग ब्लो टू इसहाक डार। अब यहां पर ट्रिब्यून में खबर छपी है, प्राइम मिनिस्टर क्लिप्स फाइनेंस मिनिस्टर्स डिसीजन मेकिंग विंग्स, यानी कि वजीर आजम ने फाइनेंस मिनिस्टर के वो जो फैसला साजी वाले पर हैं वो काट दिए हैं, वजीर खजाना के पर काट दिए हैं। और हामिद मीर साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है, क्लिपिंग द विंग्स, द प्राइम मिनिस्टर हैज अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार एज द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, अ पोजीशन प्रीवियसली हेल्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। यानी कि वो पोजीशन जो नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर होल्ड करता है, जो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक कैबिनेट कमेटी बनती है, उसे हेड करने का इख्तियार वजीर खजाना के बजाय नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार साहब, साबिक वजीर खजाना, जिनकी नजर अभी भी वजारत खजाना पर है और जो दिल बर्दाश्ता हैं कि उन्हें वजीर खजाना क्यों नहीं बनाया गया। अब इस सब में ये इन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट मूव प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज रीशफल्ड की पोजीशंस विद इन द कैबिनेट, डिप्राइविंग फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ऑफ चेयरमैनशिप इन 2 पिवटल कमिटीज व्हाइल carving out a major role for foreign minister in financial matters। यानी कि फॉरेन मिनिस्टर अब फाइनेंशियल मैटर्स में इन्वॉल्व होंगे और 2 कमेटीज जो हैं वो बेसिकली उनसे ले ली गई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने 4 कैबिनेट कमेटीज जो हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूट की हैं और इनमें से फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब जो हैं उन्हें एक कमेटी की ही चेयरमैनशिप दी गई है। ऑल्दो पास्ट प्रैक्टिसेस में फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इन 4 कमेटीज में से 3 कमेटीज की सरबराही करता है। तो मोहम्मद औरंगजेब साहब को 3 में से 1 कमेटी की चेयरमैनशिप देके इनके बाकी जो डिसीजन मेकिंग के पर है वो बाज़ाब्ता तौर पर क्लिप कर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंबॉलिक। आगे बढ़ते हैं, अहम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अली अमीन गंडापुर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, उन्होंने आते साथ वो काम किए जो कि असल में वजीर आला के करने वाले होते हैं। ना उन्होंने टिकटॉक बनाए, ना उन्होंने लोगों के घरों में जाकर दौरे किए, ना उन्होंने स्कूलों में जाके फोटोशूट करवाया, ना उन्होंने स्टेज्ड किस्म के बेकरी के विजिट्स किए। उन्होंने आते साथ लंगर खाने खोल दिए, पनाहगाहें खोल दी, सेहत कार्ड बहाल कर दिया। आते साथ आप अंदाजा करें कि किस बेहतरीन अंदाज में। और इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर ने जारहाना इनिंग्स तो जारी रखी, लेकिन जहां पर रियासती मफाद सामने आया, जहां पर रियासत और सियासत के दरमियान बात आई, तो इमरान खान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए अपनी सियासत को पीछे रख के रियासत को बचाया। आप देखें कि अली अमीन गंडापुर चलकर शहबाज शरीफ के पास गए, मुलाकात की, SIFC के अंदर कंट्रीब्यूट किया, मैसेज दिया कि PTI स्टेट के साथ खड़ी है, PTI मुल्की मफाद के लिए आगे आएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसे इकदाम हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी हॉल पढ़ते होंगे कि मैं इतने दौरे, इतने टिकटॉक, इतनी मेरी फौज है एक पूरी मेरी इमेज बिल्डिंग के लिए, लेकिन अली अमीन गंडापुर लाइमलाइट ले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो असल काम कर रहे हैं। अब आप अंदाजा करें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फलस्तीन के लिए के इलाके गजा में मजलूम शहरियों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया और 10 करोड़ रुपए की इमदाद KP की गवर्नमेंट भेजेगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूव।
یہ ایک انٹرنیشنل سگنیفیکنس کا موو ہے کہ وہاں پہ مسلمان ہمارے بھائی پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی مالی امداد بھی کریں گے۔ لیکن جو سب سے بڑی اور دھماکہ خیز خبر ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی رہنماؤں پر قائم مقدمات ختم کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر قانون آفتاب عالم کے مطابق کمیٹی کے سربراہ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان ہیں۔ آفتاب عالم کے مطابق وزیر اعلیٰ نے کمیٹی کو جعلی مقدمات ختم کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں پر ایک ہی واقعے کی ساتھ ساتھ ایف آئی آر درج ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پاس ایف آئی آر ختم کرنے کے ثوابدیدی اختیارات بھی موجود ہیں، یعنی کہ جو سی ایم ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی آر ختم کر سکے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز آپ سمجھیں، یہ جو لمبا چھکا علی امین گنڈا پور نے مارا ہے اور پوری کی پوری گیم ہی پلٹا دی ہے، یہ آپ اس کی سگنیفیکنس کو سمجھیں کہ ایک کلیئر میسج کہ سٹیٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور مقدمات بھی جعلی مقدمات ختم کرنا جس کی تک نہیں بنتی، جس کا نہ سر ہو نہ پیر، وہ یہ ایک جانب یہ کر رہے ہیں۔ لیکن وہیں دوسری جانب جو میں نے آپ کو اس سے پہلے خبر رکھی، اب ذرا اس پر آتے ہیں، اسے ذرا ڈسکس کرنا تھوڑا سا ضروری ہے ان ڈیٹیل۔ یہ جو محمد اورنگزیب صاحب کے پر انہوں نے کاٹے ہیں، یہ بیسیکلی طاقتوروں کے ساتھ وہ جو ایک محاذ آرائی کا اسی فضا بن چکی ہے۔ خواجہ آصف صاحب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، نواز شریف صاحب پہلے ہی بہت زیادہ دل برداشت ہے، نواز شریف گروپ آلریڈی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جانے کے لیے تیار ہے۔ اسے اگر ہم براڈر سپیکٹرم میں دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب والی خبر کو بھی آپ اس میں ڈالیں جو میں نے کل دی، اور یہ روزانہ کی بنیادوں پہ آ رہی ہیں خبریں، آپ ان کی فریکوینسی چیک کریں کہ ایک دن خواجہ آصف صاحب والی بات آ جاتی ہے کہ وزیر دفاع یہ باتیں کر رہا ہے، آلدو وہ بات کرے افغانستان کے بارڈر کی، بھارت کی، باقی ملکوں کی، وزیر دفاع یہ باتیں کر رہا ہے باجوہ اور فیض کو میں پارلیمنٹ بلاؤں گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ اور عمران خان کو بھی پارلیمنٹ بلاؤں گا کہ اس کی افغان پالیسی ٹھیک نہیں تھی۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں، اگلے دن خبر آ جاتی ہے جی محسن نقوی صاحب کا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میچ پڑ گیا ہوا ہے، اور جو چیئرمین سی ڈی اے، چیف کمشنر اور سیکرٹری داخلہ کے عہدوں کے اوپر، اور اس میں پنڈی سے مدد مانگ لیا۔ پنڈی سے مدد بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب پنڈی اس میں کیا محسن نقوی کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتا ہے شہباز شریف، یا کوئی درمیان کی صورتحال نکالی جاتی ہے، یہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ اور اس سب میں اب محمد اورنگزیب جو ہیں، اب سوال یہاں پر یہ ہے جس سے مستقبل کا جو لایا عمل ہے وہ واضح ہوگا، اور مستقبل کے اندر کہ کیا اس پر کاٹے جانے کے پروسیس میں پنڈی کی رضامندی شامل ہے، یہ ایک اہم ترین سوال ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔